बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आज फिर हम एक ऐसी हकीकत सुनने जा रहे हैं जो दिल को रोशनी देती है और सोच को बदल देती है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। एक जादुई वादी का उदय। हजारों साल पहले अरब के एक कोने में एक ऐसी वादी थी जिसे दुनिया जन्नत का टुकड़ा कहती थी। यहाँ की मिट्टी सोना उगलती थी और हवाओं में फूलों की महक घुली रहती थी। यहाँ के लोग, जिन्हें अशाब उर रस कहा जाता है, अपनी वास्तुकला और इंजीनियरिंग के लिए मशहूर थे। उन्होंने ऐसी नहरें बनाई थीं जो मीलों दूर से पानी लाकर उनके महलों के चरणों में बिछा देती थी। लेकिन सुख और सुविधा जब हद से बढ़ जाए और दिल में शुक्रगुजारी की जगह अहंकार ले ले तो विनाश का बीज वहीं बो दिया जाता है। उस वैभवशाली शहर के केंद्र में एक विशालकाय दरख्त पेड़ था। वो कोई साधारण पेड़ नहीं था। उसकी ऊंचाई ऐसी थी कि बादल उसकी टहनियों में फंस जाते थे। उस पेड़ के चारों ओर एक विशाल तालाब था जिसका पानी कांच की तरह साफ था। लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक खौफनाक कानून छिपा था। नगर के राजा का आदेश था कि इस तालाब का पानी कोई भी इंसान नहीं पिएगा। ये पानी सिर्फ उस देवता के लिए था जो उस पेड़ में वास करता था। प्यास से दम तोड़ते जानवर और तड़पते इंसान उस पानी को दूर से देखते पर छूने की हिम्मत नहीं करते थे। लोगों का मानना था कि जो उस पानी को छुएगा वो आसमानी बिजली से जलकर राख हो जाएगा। हर साल इस कौम का एक बड़ा मेला लगता था। लोग अपने सबसे कीमती रेशमी लिबास पहनते, सोने चांदी से लद जाते और उस पेड़ के सामने सर झुकाकर खड़े हो जाते। तभी अचानक पेड़ के घने तने के अंदर से एक भारी गूंजती हुई आवाज आती, तारांकन, ऐ मेरी प्रजा, मैं तुम्हारी भेंट से खुश हूं। जाओ, जश्न मनाओ। पूरा शहर खुशी से पागल हो जाता। उन्हें लगता कि उनका खुदा उनसे बात कर रहा है, लेकिन वो खुदा नहीं बल्कि इब्लीस, शैतान था। वो पेड़ के खोखले तने में छिपकर इंसानों को गुमराह कर रहा था। उस आवाज के बाद पूरी वादी गुनाहों के दलदल में डूब जाती। शराब, जुआ और नाच गाना उनकी इबादत बन चुका था। हजरत हंजला असौ का आगमन। जब अंधेरा अपनी चरम सीमा पर था तब अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए हजरत हंजला बिन सफवान को भेजा। उन्होंने महल के वैभव और पेड़ के खौफ के बीच खड़े होकर दहाड़ लगाई, ऐ नादानो, तुम उस लकड़ी के टुकड़े की पूजा कर रहे हो जिसे जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यह न तुम्हें नफा दे सकता है न नुकसान। सजदा उस रब को करो जिसने तुम्हें और इस जमीन को पैदा किया। लोग हंसे, उन्होंने मजाक उड़ाया, लेकिन हजरत हंजला ने हार नहीं मानी। उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि इस झूठ का पर्दाफाश हो जाए। अगले ही दिन वो विशाल पेड़ अचानक सूखने लगा। उसकी हरी पत्तियां पीली पड़कर गिरने लगी और वो शैतानी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। पेड़ को मुरझाता देख कौम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। राजा ने चिल्लाकर कहा, तारांकन, इस शख्स ने हमारे खुदा को मार डाला है। इसे ऐसी सजा दो कि मौत भी कांप उठे। उन्होंने शहर के सबसे गहरे और ठंडे कुएं रस को चुना। हजरत हंजला को जंजीरों में जकड़कर उस अंधेरे कुएं में जिंदा फेंक दिया गया। ऊपर से एक इतना भारी पत्थर रखा गया कि रोशनी की एक किरण भी अंदर न जा सके। कई दिनों तक उस कुएं से खुदा की हम्दो सना, तारीफ की आवाज आती रही। फिर धीरे धीरे वहां सन्नाटा छा गया। नबी की आखिरी दुआ थी, ऐ अल्लाह, गवाह रहना, मैंने तेरा पैगाम पहुंचा दिया। जब जमीन उबलने लगी, नबी की शहादत के बाद अल्लाह का सब्र खत्म हो गया। अचानक दोपहर के वक्त आसमान का रंग काला नहीं बल्कि गहरा लाल हो गया। हवाएं इतनी तेज चलीं कि ऊंचे महल ताश के पत्तों की तरह ढहने लगे। जिस पानी को उन्होंने पूजने के लिए इंसानों पर हराम किया था वही पानी उबलने लगा। नहरों से आग और काला धुआं निकलने लगा। एक जोर की चिंगाड़ हुई और देखते ही देखते वो हरी भरी वादी राख के ढेर में तब्दील हो गई। जो लोग घमंड में चूर होकर नाच रहे थे वे अपनी जगह पर पत्थर के बुत बन गए। आज भी उस जगह के खंडहर इस बात की गवाही देते हैं कि जब इंसान खुदा की दी हुई नेमतों, पानी, पेड़, धन को ही खुदा का दर्जा दे देता है तो वही नेमतें उसके विनाश का कारण बन जाती हैं। अशाब उर रस की कहानी सिर्फ एक इतिहास नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि घमंड और शिर्क का अंत हमेशा राख होता है। पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें और भी मजेदार कहानियों के लिए हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।